झांसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने आज सड़कों पर कटोरा लेकर के भीख मांगी है। क्या कुछ मामला है ये भी जानेंगे पुष्पेंद्र से। पुष्पेंद्र, आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई भैया कटोरा से भीख मांगने की? अब हम लोगों को 250 करोड़ के नोटिस थमाए गए हैं 5 पत्रकारों को। पत्रकार अपनी किडनी, लीवर, पैर, हाथ, पीत, आँख, कान सब बेच दें और अपने बच्चों को भी बेच दें, तो सब पत्रकार बेच दें तो 250 करोड़ तो होंगे नहीं। तो हम लोग झांसी की जनता के लिए खबरें करते हैं, उन्हीं के बीच में रहते हैं, तो उन्हीं के बीच में हम लोग गए हैं पैसे मांगने। भीख मांगी हम लोगों ने कटोरा लेकर कि विधायक के लिए हम लोग भीख मांग रहे हैं। विधायक का अवैध खनन से पेट नहीं भर पा रहा है, और ये वजह इसलिए मांग रहे हैं कि अवैध खनन के खिलाफ हम लोगों ने खबरें प्रकाशित की हैं। लगातार विधायक और विधायक के गुर्गे अवैध खनन कर रहे हैं, अवैध खनन में शामिल हैं, उनके बेटे शामिल हैं, पुलिस वालों को गालियाँ देते हैं, प्रशासन का जो भी जाता है उसको गालियाँ देते हैं, उसके बाद उनके साथ मारपीट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले पत्रकारों के साथ मारपीट की थी, उसके खिलाफ हम लोगों ने खबरें चलाई। खबरें चलाना हमारा काम है, वो चलाते रहेंगे और जीवन भर चलाएंगे। तो इसी के लिए गरोठा विधायक उससे खुन्नस खा गए, तिल मिला गए, तो उन्होंने पत्रकारों को 50-50 करोड़ के नोटिस, यानी कि 5 पत्रकारों को 250 करोड़ के नोटिस दे दिए। तो हम लोगों के पास पैसे तो है नहीं उतने, सब मिला के बेच बाच के, तो हम लोग अब भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। उनको देने का काम करें, किसी दिन इकट्ठे हो जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री को देंगे पैसा इकट्ठा करके कि आप अपने विधायक को दे दो, कम से कम उनकी अवैध खनन से पूर्ति नहीं हो रही तो इससे पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि विधायक झांसी के ही हैं, झांसी के बाहर के तो है नहीं। हम लोगों से हमेशा उनकी बातचीत भी होती रहती है। नोटिस के पहले क्या आपसे बातचीत हुई है कि हम इतने का आपको नोटिस दे रहे हैं, इस खबर से हमको दिक्कत है, ऐसी कोई बातचीत हुई? नहीं, कभी नहीं। वो अपनी बात रखते, खबर से उन्हें कोई प्रॉब्लम है। हम लोगों के पास खबर में तथ्य पुख्ता होते हैं तभी हम लोग खबर प्रकाशित करते हैं, अन्यथा कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं है जिसके पास पुख्ता कोई सबूत नहीं है तो वो खबर प्रकाशित करे। उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की गई। अपने आप मनगढ़ंत कहानी से उनके पास इतना पैसा लगा के उन्होंने नोटिस दे दिया तो हम लोग हैं, और बाकी हमारे पत्रकार साथी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि किस सही खबरें चलाएंगे। हम इस पूरे पत्रकारों की संख्या में ये देख रहे हैं, चाहे देहात का पत्रकार हो या सिटी का हो, सारे आपके साथ शामिल हैं। तो ऐसे में क्या अपने अपने इलाके में लोग भीख मांगेंगे या फिर ये केवल मुख्य चौराहों पर भीख मांगी जा रही है? नहीं, अपने अपने इलाकों में हमारे साथ जो जिले भर के जितने तहसील क्षेत्र हैं, गांव-गांव से जो पत्रकार आए हैं, सब लोग ये कार्यक्रम अपने क्षेत्र में और जनता के बीच में जाएंगे भीख मांगने के लिए। अभी हमारे जैसे मोट के धीरेन्द्र अखबार जी, इनको नोटिस दिया गया है, जो अपने क्षेत्र में मांगे। आशुतोष जी हैं गुरसाया मांगेंगे, हम लोग गरोठा में मांगेंगे, सब जगह भीख मांगने का कार्यक्रम करेंगे जिले के अलावा। अच्छा, फिलहाल में अब क्या स्थिति, आज कितना आपकी उगाई हो पाई है, क्या कुछ मिला आपको? हो गए जितने पैसे हो गए, अभी तो इतने ही पैसे हैं। हम लोगों का गला सूख गया, पानी आ जाए इनसे, इतने ही पैसे हैं। बेचारे गरोठा पत्रकार भूखे आए हैं, 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। हम देख रहे हैं कुछ बिस्कुट का पैकेट भी मिला। बिस्किट का पैकेट भी मिला, लोगों ने दिया है कि पत्रकार एनर्जी उनकी नष्ट हो गई है तो बिस्किट भी खा लें, गिरने नहीं पड़े, गरीब पत्रकार हैं आप। और हमारे आशुतोष जी हैं, बाकी इनसे आप जानकारी लीजिए। आशुतोष जी, आप भी, चूँकि आपके कपड़े आज फटे हैं, वैसे आप हमेशा अच्छे कपड़ों में दिखाई देते हैं, आज कपड़े फटे और इस तरह से आप लिहाज में हैं और आपने भी भीख मांगी है, क्या लग रहा है, क्या असर पड़ेगा विधायक को? हम लोगों ने जब देखा, हम लोगों ने खुद देखा जब वो विधायक नहीं बने थे, किसानों के बीच जाते थे, आंदोलन करते थे, बैलगाड़ी से विधानसभा पहुँचे। गरोठा विधानसभा के लोगों को लगा कि ये व्यक्ति आएगा तो कुछ हमारे लिए करेगा, लेकिन ये व्यक्ति आता है बैलगाड़ी से डिपो में, डिपो से सफारी, सफारी से फॉर्च्यूनर, और जब अब पत्रकारों ने छापना शुरू किया तो अब फिर से आप देख रहे होंगे कि रोडवेज पे आ गए हैं। वो दिन दूर नहीं है कि वापस बैलगाड़ी पे आएंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि इन्होंने पिछले 7 सालों में जनता के लिए कुछ नहीं किया है। केवल और केवल गरोठा विधानसभा में अवैध खनन चरम सीमा पे चल रहा है, और जब पत्रकार खबर छाप रहे हैं तो बंदूकों की बटों से भाई साहब पीटे जा रहे हैं। पत्रकार बंदूकों की बटों से पीटे जा रहे हैं। पत्रकार विरोध करते हैं तो ये लोग राजीनामा का दबाव बनाते हैं। जब पत्रकार 4 दिन बाद फिर उस घाट पे पड़ताल करने के लिए जाते हैं कि क्या है उस घाट पे, तो वहाँ भाई साहब विश्वास नहीं मानेंगे आप, 10-10 पनडुब्बियों की जो वीडियो है कैमरे में कैद हुई, हम लोगों ने वही हकीकत दिखाई अपने अपने कैमरे के जरिए, साक्ष्यों के जरिए। जो है हम लोगों पे नोटिस भेज रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित पत्रकार खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत के गुर्गों ने हमारे साथ ये सलूक किया है। वही खबर हमने आरोपों के आधार पर छापी। इसके बाद इन लोगों ने 50-50 लाख करोड़ के नोटिस हम लोगों को सौंपे हैं। आखिर हम लोग 50-50 करोड़ कहाँ से देंगे? जब जनता की समस्या होती है तो हम लोग विधायक से आशा करते हैं कि विधायक जी जनता की समस्याएं निपटाएंगे, लेकिन जब विधायक खुद हमें दुश्मन मान बैठे हैं, हम लोगों से 50-50 करोड़ मांग रहे हैं, तो हम लोग जनता की समस्याएं चला के क्या करेंगे? अच्छा, और भी तो विधायक हैं झांसी में, ऐसे नहीं है कि अकेले हैं, सांसद जी भी हैं। हाँ। तो ऐसे में उनसे बातचीत हो पाएगी आप लोग? यहाँ यशस्वी सांसद जी हैं, झांसी में 4 विधानसभा हैं, 3 और विधायक हैं,
और उन विधायकों के मुकाबले इनकी खबरें कुछ नहीं छपती जो उन विधायकों की छपती हैं। लेकिन उन विधायकों की हम क्या कहें, कभी कोई दबाव का काम नहीं करते हैं और एक से एक बड़ी खबरें छापे। लेकिन हम लोगों का ये उद्देश्य कभी नहीं रहता, ये मानसिकता कभी नहीं बनाई हम लोगों ने कि हमको किसी को टारगेट करना है, किसी विधायक की छीछल्लीदर करनी है या उसकी बदनामी करनी है। दूसरे दिन यदि किसी विधायक की अच्छी खबर आती है, वो कोई अच्छा काम करता है समाज के लिए, तो हम लोग उसकी वो खबर भी उसी वरीयता से छापते हैं। अभी इस आंदोलन को कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? ये आंदोलन आज जिला मुख्यालय पे किया गया है। जिले के एक एक कोने से जो एक्टिव पत्रकार हैं, सक्रिय पत्रकार हैं, जो ज़मीन पे जाके मेहनत करते हैं, खबरें चलाते हैं जनता के हित में, वो आज यहाँ पहुँचे हैं। आने वाले समय में हम लोग गरौठा विधानसभा के एक एक कस्बे में जाएंगे। जनता जनार्दन से, जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, जिनकी आवाज़ हम लोग उठाते हैं, जिनकी समस्याएं हम लोग खड़ी करते हैं और बिना कुछ पूछे, जात पात कुछ पूछे, केवल उनकी समस्याएं सुन के उनका निदान कराने का प्रयास करते हैं अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। अब विधानसभा की जनता में हम लोग जाएंगे और कहीं ना कहीं जो भी भिक्षा इकट्ठी होगी माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से गरौठा विधायक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि इससे वो कम से कम कुछ हो जाए। तो सर मालूम आपको पहना दी गई, ऐसा क्यों? ये पत्रकार साथी हैं, जनता लोग हैं, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं जनता के लिए हम लोगों ने काम किया है। जनता की हर छोटी बड़ी समस्या में उनके साथ खड़े हुए हैं। आज जब पत्रकारों पे बात आई है तो पूरी जनता एक साथ है हम लोगों के। तो देखिए ये पत्रकारों का जो समूह देखिए आप, आज ये सब लोगों ने एक कटोरा लेकर के कटोरा रैली निकाली और उसमें कुछ चंदा भी इकट्ठा हुआ है जो धीरेन्द्र रायकवार यहाँ पर लिए हैं। तो देखिए कैमरा पर्सन को जरा दिखा दें कि कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है विधायक जी के लिए। ये पैसा विधायक जी के पास जाने वाला है क्योंकि उन्होंने नोटिस भेजा है पत्रकारों को। अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये आंदोलन कब तक चलता है और किस हद तक चलता है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ में हमें सोनी, टाइम समाचार 86।